और वक्त है आज सुबह की ब्रेकिंग न्यूज का, जो राजधानी दिल्ली से आ रही है। दिल्ली के ग्रेटर कैलाश के एक लॉ फर्म से नोटों का जखीरा मिला है। दिल्ली क्राइम ब्रांच और आईटी विभाग ने 10 करोड़ रुपए जब्त किए हैं। हैरत की बात यह है कि इनमें 2.5 करोड़ के नए नोट हैं। नोटबंदी के बाद राजधानी दिल्ली में काले धन पर यह सबसे बड़ी कार्रवाई है। पूछताछ में मिले सुराग के आधार पर क्राइम ब्रांच की टीम ने फर्म के आश्रम और गुड़गांव के ठिकानों पर भी छापा मारा है। तो ये 3 तस्वीरें आप देख सकते हैं। एक तरफ नोटों का तहखाना, 10 करोड़ रुपए कुल मिलाकर जब्त किए गए हैं। उसमें बड़ी संख्या नए नोटों की है। 2000 की गड्डियां यहां से बरामद की गई हैं। लॉ कंपनी के कमरे से 10 करोड़ रुपए जब्त किए गए। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने ये छापा मारा। 2.5 करोड़ के नए नोट हैं इसमें और 7.5 करोड़ के पुराने नोट। दिल्ली में नोटों का जखीरा जब्त हुआ है। काले धन के कुबेर के ऐसे तहखाने का पर्दाफाश हुआ है जिसमें भरी थी सिर्फ नए और पुराने नोटों की गड्डियां। दिल्ली के ग्रेटर कैलाश के ग्रेट गैम्बलर ने अपने लॉ फर्म के कमरे को नोटों से भरने का गोदाम बना रखा था। इस वक्त इनकम टैक्स के जो कुछ ऑफिसर्स हैं वो इस वक्त यहां से बाहर निकले हैं। हालांकि जो सूत्र बता रहे हैं कि इस वक्त भी लगातार यहां पे टीएनटी फॉर्म जो यहां पे काउंटिंग चल रही है। जो क्राइम ब्रांच के जो कुछ स्टाफ्स भी अभी बाहर निकले हैं, आप देख सकते हैं इस वक्त यहां पर सामने हम जीके के R89 में खड़े हुए हैं। यहां पर अभी भी क्राइम ब्रांच और इनकम टैक्स के जो ऑफिसर्स हैं वो यहाँ पर मौजूद है। हालांकि जो क्राइम ब्रांच के सीनियर ऑफिसर्स हैं उनका ये कहना है कि अभी भी काउंटिंग चल रही है कैश की, उसके बाद ही कुछ बताया जा सकता है कि टोटल कितने कैश हैं यहाँ पर। नए और पुराने नोट की इतनी बड़ी खेप कि आपको गिनने में कई दिन लग जाएंगे। इतने नोट एक साथ देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ हर तरफ से नोट ही बरस रहे हैं। बस खोलते जाइए अलमीरा, बैग, बोरियां, सभी में भरे हैं 100, 500 और 2000 के नोट। टीएनटी लॉ फर्म के दफ्तर में क्राइम ब्रांच की छापेमारी के दौरान जो तस्वीरें सामने आई, उन्हें देखकर आप भी चौंक जाएंगे। तस्वीरों में साफ है कि नोटों को अलमारी में ठूस कर रखा गया था। क्राइम ब्रांच ने ये नोट ग्रेटर कैलाश के पॉश एरिया के टीएनटी लॉ फर्म पर छापा मारकर बरामद किए हैं। छापेमारी के दौरान 2.5 करोड़ रुपए के नए नोट और 7.5 करोड़ की करेंसी 500 और 1000 रुपए की शक्ल में मिली है। अभी तो ऑफिस है, ये एक रोहित टंडन नाम के व्यक्ति का है और आगे यहाँ लगभग 2 मशीन मिली है हमें, जो नोट काउंटिंग करने वाली मशीन है। ये पैसे का कहाँ रखे हुए? पता चला क्या पैसे का, कहाँ से ये पैसा आया? क्या यहाँ रखे हुए थे? अलमारी में, बैग में? देखिए अभी आगे इंट्रोगेशन चल रही है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अभी आगे की कार्रवाई करेगी। फर्म के जिस दफ्तर में इतने नोट रखे गए थे उसकी निगरानी खुफिया कैमरे से की जा रही थी। दफ्तर का एक गार्ड रकम की निगरानी में लगा था। पुलिस ने गार्ड को गिरफ्तार कर लिया है और पूछताछ कर रही है। क्राइम ब्रांच को ग्रेटर कैलाश के R89 के पहले फ्लोर पर लॉ फर्म टीएनटी के दफ्तर में करोड़ों रुपए का काला धन छुपाने की जानकारी मिली थी। खबर ये भी थी कि यहाँ से हवाला के जरिए इतनी बड़ी रकम को कहीं और भेजा जाना था। जावेद हुसैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। और सीधे हम रुक करेंगे, संवाददाता जावेद हुसैन हमारे साथ जुड़ गए हैं तमाम पहलुओं पर जानकारी देने के लिए। जावेद, इस छापेमारी की कार्रवाई के बाद और क्या क्या डिटेल्स रात से अब तक सामने आई हैं? पहला सवाल। और दूसरा सवाल ये कि क्या इतना ही पैसा है या फिर ये रकम और भी बढ़ सकती है? जी देखिए, अभी तक जो बताया गया है कि 10 करोड़ रुपए यहाँ पर मिले हैं। हालांकि अभी तक काउंटिंग का काम चल रहा है और हम आपको दिखा दें कि जो मेरे पीछे टीएनटी लॉ फर्म है जो कि रोहित टंडन का है और इसी फर्स्ट फ्लोर पे अभी भी इनकम टैक्स और क्राइम ब्रांच के जो ऑफिसर्स हैं वो मौजूद है। पहला ही ये जो फर्स्ट फ्लोर है, जो अभी इस वक्त आप देख रहे हैं कि गेट बंद है, इसी कमरे के अंदर जाकर वो अलमारी के अंदर 2.5 करोड़ की नई करेंसी और 7.5 करोड़ की जो पुरानी करेंसी है वो यहाँ पर मिली है। हालांकि उसमें 100 के भी नोट हैं और 1000 के भी नोट हैं। इस वक्त जो है वो बताया गया कि काउंटिंग जो रात से चल रही थी 10 करोड़ अमाउंट का, उसमें इनकम टैक्स के सीनियर ऑफिसर लगातार रात भर यहाँ पर आ रहे थे। क्राइम ब्रांच के भी ऑफिसर्स यहाँ पर आ रहे थे और मशीनों से भी काउंट हो रहा था और साथ में सीरीज नंबर लिया जा रहा था कि जिससे कि नए नोट की सीरीज से यह पता चल सके कि आखिर ये कहां से करेंसी आई है। हालांकि क्राइम ब्रांच के सूत्र ये भी बता रहे हैं
हैं कि कहीं ना कहीं इसमें बैंक की भी इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि जो दिल्ली पुलिस के जो सूत्र हैं हमें वो ये बता रहे हैं कि शाम में 5 बजे के बाद से टीएनटी फर्म के जो कुछ स्टाफ थे वो यही जीके के पास के किसी बैंक में जाते थे। तो इससे ये कवायद लगाया जा रहा है कि हो सकता है कि वहां से कैश को ट्रांजैक्शन करके या कैश को वहां से लेकर ये लोग यहां आ रहे थे, तभी यहां पर इतना अमाउंट जो है, जो 2.5 करोड़ नई करेंसी मिली है वो यहां पर जमा किया गया था। हालांकि 7.5 करोड़ में 100 के भी नोट्स हैं और 1000 के भी है। तो इस पूरे मामले में क्राइम ब्रांच का ये कहना है कि आज से कुछ दिन पहले भी इनकम टैक्स के जो ऑफिसर्स हैं वो उन्होंने यहां पर इसी टीएनटी फॉर्म में आकर उन्होंने पूछताछ की थी, क्योंकि जो सूत्र बता रहे हैं कि आज से कुछ दिन पहले 1.5 करोड़ की भी अमाउंट बताया गया था, कि उन्होंने बताया था कि यहां पर 1.5 करोड़ के जो नई करेंसी है वो बताया गया था। तो इस मामले को भी लेकर इनकम टैक्स बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो अनंत, ये सिलसिला हिंदुस्तान में 2 तस्वीरें नजर आ रही हैं। एक तरफ जो आम लोग हैं वो लंबी लंबी कतारों में खड़े हुए नजर आ रहे हैं, और दूसरी तरफ लगातार काला धन, और वो भी नए नोटों में सामने आ पा रहा है। ये सवाल कई खड़े करता है कि आखिर इतनी बड़ी मात्रा में ये नोट इन तक पहुंचे कैसे। जांच जारी है और पीएम मोदी ने कल ही देश को भरोसा दिलाया था कि बचेगा कोई नहीं। चलिए अब उन खबरों की बात कर लेते हैं।